भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है, उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुँचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के बराबर थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम चेहरे पर मार दिया। उस लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे। अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया। उसकी आंखों में न तो नदामत का कोई कतरा उतरा और न ही शर्म का कोई असर। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उन्हें एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गई। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर में बदल चुकी है। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से